नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज हमारे वीडियो का विषय ये है कि रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो ये मंत्र आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप कई बार इंटरव्यू देकर, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स देखकर परेशान हो गए तो ये मंत्र आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और फिर भी आपकी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है, आपको कोई आजीविका का प्रबंध नहीं मिल रहा है, तो भी ये आज का जो मंत्र है वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। क्योंकि इस मंत्र का काम है व्यक्ति को आजीविका दिलाना, उसके भरण पोषण के लिए एक आजीविका की व्यवस्था करना इस मंत्र का प्रधान उद्देश्य है, मंत्र का प्रधान प्रभाव है। अब जन्म कुंडली में अगर अच्छे योग हैं, हमारे भाग्य में हैं, तो कई बार सरकारी नौकरी मिलती भी देखी गई है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो व्यक्ति की आजीविका का प्रबंध हो जाता है। उसे किसी प्राइवेट ऑफिस में, प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाता है, किसी प्रकार से उसका बिजनेस बन जाता है, कहीं ना कहीं से आजीविका का एक स्थायी प्रबंध हो जाता है। ये इस मंत्र का स्पेशल प्रभाव है और विशेष रूप से वृत्ति प्राप्ति के लिए, आजीविका प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इस मंत्र का उदाहरण तो मैं अपने आप को भी दूंगा। हालांकि मैंने अपने पूज्य गुरु जी के सानिध्य में अनेक प्रकार की साधनाएं की, लेकिन इस स्पेसिफिक मंत्र का भी मैंने अनुष्ठान किया 49 डेज का। तो मैं कह सकता हूं कि इसके जो है बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। फैंटास्टिक जो रिजल्ट देने वाला अगर कोई मंत्र है तो वो ये शानदार मंत्र है। मेरे एक मित्र हैं जो पहले जब किसी नौकरी में नहीं थे, उनको मैंने ये मंत्र सजेस्ट किया। आज वो सरकारी शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर के पोस्ट पर हैं। एक अन्य व्यक्ति को दिया गया तो वो आज एक प्राइवेट कंपनी में वर्षों से काम कर रहे हैं। अगर आपकी नौकरी में अस्थिरता रहती है, इधर उधर भटकते हैं, इस कंपनी को छोड़ के इस कंपनी में भाग रहे हैं, आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। आप अपने जीवन में स्थायित्व पाएंगे आजीविका के क्षेत्र में। तो बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और एक खास बात बताऊं कि ये शाबर मंत्र है। अब तक हमने जो चर्चा की है खाली वैदिक और पौराणिक मंत्रों की है, तांत्रिक मंत्रों की भी चर्चा नहीं की है। लेकिन ये इन तीनों मंत्रों से इतर एक शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र इस प्रकार आप मान लीजिए कि ये एक तरह से, अब संस्कृत में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, बंगला में भी नहीं है, मिश्रित भाषा में जो मंत्र होते हैं शाबर मंत्र हैं, जो ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए हैं। और इनमें शुद्धि अशुद्धि नहीं देखते। कई बार हम संस्कृत के या हिंदी के जानकार हो सकते हैं कि ये मेरे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, जिए का क्या मतलब है। नहीं, अपन को ये नहीं देखना है, ये तो जैसा है वैसा ही पढ़ना। इसमें खास बात यह है कि शाबर मंत्र जो है तुरंत सिद्धि देने वाले हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। और इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगा। शाबर मंत्रों पर विश्वास आपका रहे, इसमें अशुद्धि पर आपका ध्यान नहीं जाए। कि एक बहुत बड़े परम योगी थे, परम संत थे, जो मंत्र जिसको बता देते थे उसका सारा काम हो जाता था, वो निर्विवाद थे। तो एक व्यक्ति उनके पास गया कि साहब मुझे ये समस्या है। उन्होंने कहा कि आप ओम गुरुम नमः इस मंत्र का 21 दिन 108 बार जाप करो, आपका ये काम हो जाएगा। सबको पता था कि वो एक ऐसे संत है कि अगर उन्होंने मंत्र बता दिया है तो काम होगा, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। वो दोबारा गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ, आपने जो मंत्र बताया था ऐसा पहली बार कैसे हो गया, इतने वर्षों में आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो गुरुजी ने पूछा कि आपने मंत्र क्या जपा था। उसने कहा कि आपने मुझे बताया था ओम गुरुम नमः, लेकिन मैं तो संस्कृत का टीचर हूं, मुझे पता है कि नमः शब्द के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो मैंने सोचा आपने गलत बता दिया है, तो मैंने ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप किया। तो गुरुजी ने अपना माथा ठोक लिया। आसपास के लोग भी हंसने लगे कि गुरु ने ओम गुरुम नमः भला ही अशुद्ध बताया था,
लेकिन उस मंत्र में पावर थी, उस मंत्र में गुरुजी की शक्ति छिपी हुई थी। वो मंत्र रामबाण था। आपने उसमें अशुद्धि में संशोधन करके उसको निष्प्रभावी बना दिया। शाबर मंत्रों के बारे में ये मैं खास तौर पे आपको बता रहा हूं कि जब आप सुनेंगे इस मंत्र को तो आपको लगेगा कि इसका क्या अर्थ है। तो हमें अर्थ पर नहीं जाना है, हमें अपना टारगेट फिक्स करना है और 49 बार 49 दिन इस मंत्र का जाप करना है। मैं आपको एक बार मंत्र बोलकर भी सुनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। मंत्र के कई भेद हो सकते हैं। मैंने अपने गुरुजी के निर्देशन में ये मंत्र एक हस्तलिखित पुस्तिका, जो वर्षों पुरानी हस्तलिखित किताबें हैं उनसे संकलित किया है। आप उसको सुनिए और उपयोग करिए। बेस्ट ऑफ लक रहेगा। मंत्र है ओम नमो काली कंकाली महाकाली, मेरे व सुंदर जिए, ब्याल चार वीर भैरू 84, तब 9 पूजू पान मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। स्पेसिफिकली काली देवी के लिए समर्पित ये मंत्र रोजगार देने में अद्भुत है। आप करिए और मुझे विश्वास है कि जब आप एक बार कर लेंगे तो इस मंत्र को जरूर दूसरों को बताएंगे। धन्यवाद।